हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी 2 एक्सरसाइजेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरी एक्सरसाइज 8.3 रनिंग है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस 2 एक्सरसाइजों की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैप्टर को स्टार्टिंग से समझने के लिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिए और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने एक 8th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, पिछले 7 चैप्टर्स जो मैं पढ़ा चुकी हूँ सभी की प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई हैं, जिससे कि आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें, कोई भी बर्डन ना लें, कोई भी टेंशन ना लें। और इसके साथ ही क्लास 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम 8.3 कर रहे थे। 8.3 का मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी और मैंने इसके 2 क्वेश्चंस बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैंने ये कह रहा है आई बोरोड, मैंने बोरो माने उधार लेना, मैंने जमशेद नाम के एक इंसान से पैसे उधार लिए। कितने पैसे? वो पी, जो हम लेते हैं उधार या जो हम बैंक में जमा करते हैं उसको पी कहते हैं, प्रिंसिपल। मैंने उससे 12,000 रुपीज़ उधार लिए। पहले मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ों को आप ज़रूर से लिख लें और रेट जो है किस रेट पे लिए, जो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट लेगा हमसे 6% पर एनम, ये भी ज़रूर लिख लें। पर एनम, पर एनम माने सालाना 6% है। और सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मैं लूँ, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लूँ कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। 2 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लूँ 2 साल के लिए और फिर इसी पैसे को अगर मैं इसी रेट पर इतने ही टाइम के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, ठीक है, 2 कंडीशन, तो मुझे जो है कितना पैसा या कितना ब्याज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, ठीक है। तो हम दोनों के लिए निकाल लेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। 2 बातें इसने कही है कि मैंने जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे लिया उससे उधार, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो होता है P इंटू आर, स्मॉल आर ही लिख लीजिए, इंटू T अपॉन 100, ठीक है। टी टाइम है, टी से या एन से, जो वाला फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का उसमें इसको एन से दिखाते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है उसमें टाइम को टी से दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रख लेंगे 12,000 इंटू आर कितना है 6, इंटू समय कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,440 रुपीज़, ठीक है। इतना रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते तो हम इसको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाता, कितना है P 12,000 इंटू 1 + R है 6 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। 2 साल के लिए अगर हम लेते तो कितना हो जाता? ये हो जाता 12,000 1, ये हो जाता 100 1 जा 100 106, ठीक है, अपॉन 100 की पावर 2, ये कट जाता 53 अपॉन, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 53, 2 बार है तो 2 बार 53 इंटू 53 आ जाएगा और 2 बार नीचे 50 इंटू 50 भी आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,483.20, ये अमाउंट आया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकलता है, वहाँ से अमाउंट निकलता है। अब हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इस अमाउंट में से जो है माइनस कर देंगे, जो हमारा क्या था, प्रिंसिपल था 12,000 रुपीज़, उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,483.20 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1,483, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने लिया होता तो कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करता, तो एक्स्ट्रा मनी जो पे करता वो कितना पे करता, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस करके तो ये आपका आएगा 43.20 रुपीज़। तो इतने
43.20 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता अगर वो क्या लेता, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड था इसको समझाने का, ठीक है। इससे अच्छी तरीके से ये नहीं समझाया जा सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। आई थिंक 3 क्वेश्चंस में समझा चुकी हैं, 4 था, 3rd नहीं था, 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड। वासुदेवन एक आदमी है, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कहीं पर लगाए, कितने लगाए, वो हैं 60,000। इसको हम पी ले लेंगे, ठीक है। किस रेट पे लगाए, रेट 12% पर एनम पे इन्वेस्ट किए इसने, ठीक है। बुक आप लेकर बैठे जब आप वीडियो को देखें। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इसमें दिया है जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली लिया जा रहा है। तो कितना पैसा हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ कितना अमाउंट हो जाएगा, और दूसरा है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो इसका जब हम पहला पार्ट करेंगे फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट दिया है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। तो हाफ ईयरली में मैंने बताया था टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो टाइम क्या है 6 मंथ। पहले आप इसको ईयर में चेंज करेंगे, तो 6 मंथ का मतलब कितना है, हाफ ईयर, आधा साल। फिर ईयर में चेंज करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 क्या हुआ, 1 हाफ ईयरली। या इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए 6 मंथ का मतलब है 1 हाफ ईयरली, तो 1 हाफ ईयरली हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ हम 6 मंथ या 1/2 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और रेट क्या करना पड़ेगा, रेट को आधा कर देते हैं। रेट क्योंकि एनुअली दिया है तो हमें हाफ ईयरली ले रहा है वो ब्याज, तो रेट आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, A = P 1 + R/100 की पावर n। तो P कितना है 60,000 इंटू 1 + 6/100 की पावर n। n कितना है 1, ठीक है। तो ये सीधे सीधे 100 1 जा 100 ये हो जाएगा। अगली लाइन में मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको 106/100, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 63,600 रुपीज़, ठीक है। इतने पैसे हो जाएंगे उसके, मतलब 3,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे 6 महीने के बाद। अब उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर 1 ईयर, इसका ही सेकेंड पार्ट है, फॉर 1 ईयर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कर देती हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा। फॉर 1 ईयर सेकेंड पार्ट है इसका, फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर में हाफ ईयरलीज कितनी बनेंगी, 1 × 2, 2 हाफ ईयरली आ जाएंगी, ठीक है। और इसी को हम रखेंगे और रेट आधा कर देंगे, 12/2 यानी कि 6% हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए। तो लगाएंगे A = P 1 + R/100 की पावर n। तो P हो गया हमारा ये 1 + 6/100 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये अगली लाइन में हो जाएगा 60,000 इंटू ये हो जाएगा 106 की पावर 100 की पावर, सॉरी 106/100 की पावर 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60,000 इंटू 53 इंटू 53, जितनी पावर होती है उतनी बार खोल लेते हैं इसको, इंटू 50, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 67,416 रुपीज़, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली के बाद, यानी कि 1 साल के लास्ट में उसके 7,416 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा आरिफ एक लड़का है, ठीक है। उसने एक लोन लिया, क्या लिया उसने, लोन लिया बैंक से। कितने का लोन लिया उसने, 8,000 का। तो P हो जाएगा 80,000 रुपीज़ हो गया प्रिंसिपल। और किस रेट पे लिया उसने, 10% पर एनम पे लिया, सालाना 10% के रेट पे लिया। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज। तो टाइम जो दिया है n वो दिया 1.5 ईयर, ठीक है। और इंटरेस्ट इज पहला कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली लिया जाए इंटरेस्ट, और दूसरा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और अगर हाफ ईयरली लिया जाए। 2 कंडीशन दे दी इसने, तो दोनों
पैसे में, पैसा देने में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पहला हम कंपाउंडेड एनुअली वाला करते हैं, जो पहला दिया है। तो कंपाउंडेड एनुअली वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट रख लेना होता है। तो P है 80,000, ठीक है, R है 10%, और टाइम जो है, अब देखो यहाँ पर टाइम जो है 1.5 ईयर है, यानी कि 3/2 ईयर है, ठीक है। चलो इसको कंफ्यूज मत हो, 1.5 ईयर है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट जो है A=P वाले फॉर्मूले में लगा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पावर में जो है ये अपॉन वाली चीज़ नहीं रख सकते। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 साल के लिए तो हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जो बाकी का हाफ ईयर है यानी कि 6 मंथ है, उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए तो आप A=P 1 + R/100 वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, R/100 की पावर n। तो क्या हो जाएगा, ये 80,000, P 80,000 है, इंटू 1 + 10/100 की पावर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 110/100 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा ये कुल मिला के। तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 11/10, ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 88,000, मतलब कि ये अमाउंट आया, ठीक है। यानी कि उसको पहले साल के लास्ट में इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं इतना पैसा हो गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट सीधे ही आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P × R × T/100, ठीक है। लेकिन P अब ये वाला रखेंगे, जो फर्स्ट साल के एंड में हमारे पास जितना पैसा हो गया है उसको आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में P की जगह इसको रखेंगे, 80,000 नहीं रखेंगे, 8,800 रखेंगे, 88,000 रखेंगे। R को तो 10 ही रखेंगे, और जो टाइम है वो 6 मंथ है, तो उसको हाफ ईयर लिखेंगे, 1/2, तो 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 100 के साथ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो ये आपका आ जाता है 4,400। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 88,000 में आप 4,400 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 92,400, ठीक है। तो जो अगर हम पहला वाला जो था कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली कंपाउंड करेंगे तो 1.5 साल के लास्ट में उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आया, 92,400, ये आप याद रखेंगे। अब उसके बाद अगला है, इसी का सेकंड पार्ट है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली लिया जाता है इंटरेस्ट तो क्या होगा, तो टाइम जो होगा वो ये था 1/2 ईयर्स, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 और 3, इसको 3/2, 1.5 साल को 3/2 ईयर्स लिखेंगे। अब हाफ ईयरली है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3 हाफ ईयरलीज, ठीक है। और रेट को क्या करेंगे, रेट को आधा कर देते हैं, यानी कि 5%, ठीक है। अब आप लगाएंगे A=P 1 + R/100 की पावर n, P की जगह वही रखेंगे 80,000 इंटू 1 + R की जगह 5 आ जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 100, 105/100 की पावर 3, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 है पावर में, 3 बार इसको ओपन कर देंगे, अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 92,610, ठीक है। और पहली बार में क्या आया था, 92,400। तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर आया 92,610, और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा फिर, 92,000 कितना आया था, 400 था ना पहले, तो यानी कि माइनस करेंगे तो 210 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, ठीक है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा, मतलब हाफ ईयरली में जो है उसको ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टेड, मारिया एक लड़की है,
उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया उसको पी ले लेंगे 8000, 8000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, किस रेट पे, रेट है 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम सालाना 5% ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट बने किसी को दे देना या बैंक में जमा करना, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, मतलब जो ब्याज लिया जा रहा है वो सालाना लिया जा रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो पहला जो है कि 2 साल के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो वही लगा देंगे A इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n। तो क्या हो जाएगा, P है 8000 इंटू 1 + R है 5% अपॉन 100 की पावर 2, सेकेंड ईयर के लास्ट में कह रहा है। तो ये हो जाएगा 8000 इंटू यहाँ आ जाएगा 105 अपॉन 100 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 8000, ये कट जाएगा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 0, तो 21 2 बार है तो 21 इंटू 21, नीचे 20 इंटू 20, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट जो आपका आएगा ये आएगा 8820 रुपीज़ सेकेंड ईयर के लास्ट में। इसी का सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है द आफ्टर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर, यहाँ तो अमाउंट निकलता है, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साल के बाद क्या होगा, यानी कि जो तीसरे साल के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का लगाते हैं, तो उसमें हम PRT/100 जब लगाएंगे ना, तो वहाँ पर जो सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट है उसको हम P की जगह रखेंगे। ये ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुकी हूँ। R इंटू T हो जाएगा 1, 1 साल है लास्ट वाला, अपॉन 100, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 441 रुपीज़, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और इनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इनको देखिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सही रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।